स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 1.1 फर्स्ट चैप्टर, पहला क्वेश्चन इसमें है कि पूछा गया है कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी जीरो। तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हम सेटिस्फाइड कर देंगे सिर्फ इतना बताकर कि अगर हम ये कह सकें कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो कैसे समझेंगे इस बात को? इससे पहले कि मैं इसको प्रूव करूं कि रैशनल नंबर है या नहीं, छोटी सी एक बात समझ लो कि अगर हमें दो इंटीजर दिए जाए, कोई भी दो इंटीजर, एनी टू इंटीजर्स, और उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स a एंड b, दिख रहा है यहां तक? सो अगर हमें रैशनल नंबर निकालना हो दो इंटीजर्स के बीच में a और b के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, रैशनल नंबर इज इक्वल टू मींस r इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2, मींस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारा क्या है? बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर देता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की तरफ, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है क्या क्या एक जीरो जो है हमारा वो क्या रैशनल नंबर होता है? तो देख लेते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है उसका, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। हमने दो इंटीजर ले लिए, ठीक है, दो इंटीजर ले लिए और ये दोनों इंटीजर हैं और दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर भी आपको पता है, क्योंकि रैशनल नंबर हमें पता है p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इनके नीचे 1 1 है, तो यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर भी हैं। तो फिलहाल हमने क्या मान लिया, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 आर टू इंटीजर्स। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम रैशनल नंबर निकालते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b, तो क्या करेंगे हम, a प्लस b बाय 2। तो a क्या है यहाँ पर 1 प्लस b क्या है -1 बाय 2, मीन्स 1 - 1 बाय 2 मीन्स 0 बाय 2 एंड दिस इज फाइनली 0। हमने क्या निकाला है, रैशनल नंबर निकाला है दो इंटीजर के बीच में और आंसर क्या है हमारा 0। तो इससे क्या समझे कि 0 एक रैशनल नंबर है। भाई रैशनल नंबर ही तो निकालना था हमें। हम रैशनल नंबर वाले फॉर्मूले से दो इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। तो हमने इंटीजर मान ली 1 एंड -1, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, हम तो कुछ भी लेकर निकाल सकते हैं। तो हमने दो इंटीजर मानी, फर्स्ट हमारी a और सेकंड हमारी b, क्या मान ली हमने, -1 मान ली। अब हमने एक रैशनल नंबर निकाला इन दोनों के बीच में, तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस चीज से हम क्या कह सकते हैं कि 0 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हैंस 0 इज रैशनल नंबर। और क्या इसको हम, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस डेफिनेटली। क्यों? 0 के नीचे भी 1 होगा, हर किसी के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में बेटा 1 होता ही होता है। तो इस कंडीशन में p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0, एंड q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। कि q की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो सिंपली क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। होप सो भी समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो आप कंटिन्यूसली कमेंट भी करते रहें। जो भी डाउट रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, तो कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मैं आपको दोबारा से बता सकूं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
अब हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैंने एक फॉर्मूला बताया, रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स a एंड b। अगर हमारे पास दो इंटीजर a एंड b गिवन है तो उनके बीच में हम रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज गलत हो गई, ये रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं बेटा, q से। ठीक है, तो अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है दो इंटीजर्स के बीच में, तो q इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। अब आगे करते हैं कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसी सेम प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्या है, लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे हम। हमें पता है सिंस रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2, इस तरह से निकालते हैं हम। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट रैशनल नंबर q1 बोल सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, a1 प्लस a1, a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 3। सो 3 प्लस 4 बाय 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 7 बाय 2। तो पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, 7 बाय 2 आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों को, सॉरी इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, पहला हमारा 3 था, 4 आया और बीच में हमने क्या फाइंड कर दिया, 7 बाय 2। तो पहला रैशनल नंबर हमारा आ गया। अब दूसरा कहां से निकालें, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दो स्पेस आ गए हमारे पास, या तो हम यहां निकाल सकते हैं या फिर हम यहां निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है हमें, मतलब इसको a मान लो इस बार और इसको b मान लो। अगर इसको नहीं मानना तो फिर इसको a मान लो और इसको b मान लो। समझ में आ रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मैं क्या कर लेता हूं कि मैंने इसको अब क्या मान लिया, ये a फिर से मैंने लेट कर लिया और ये मान लिया मैंने b। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 एंड 7 बाय 2 के बीच में एक रैशनल नंबर और निकालूंगा, जिसको हम बोलेंगे सेकंड रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया हमारा, तो देखो सेकंड रैशनल नंबर कैसे आएगा। सेकंड रैशनल नंबर यानी Q2 बोल देते हैं इसको हम, सेकंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग Q हियर। सो A1 नाउ 3 प्लस 7 बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7 बाय 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 13 बाय 4। तो एक और जो हमारा रैशनल नंबर आ गया वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में। मीन्स 3 तो था यहाँ था ही, अब यहाँ पर क्या आ गया, 13 बाय 4 भी आ गया। ठीक है, अब हमारे दो निकल चुके हैं। अब थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड या तो इन दोनों के बीच निकाल दो, इन दोनों के बीच निकाल दो, या फिर इन दोनों के बीच निकाल दो। यहां निकालते हैं इस बार हम, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। तो जो थर्ड आएगा हमारा, थर्ड रैशनल नंबर Q3, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, 7 बाय 2 प्लस 4, 7 बाय 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाता है। तो कितना आ गया बेटा, 15 बाय 4, 15 बाय 4 आ गया। तो यानी कि हमारा एक और रैशनल नंबर आ गया थर्ड, 15 बाय 4, 15 बाय 4 एंड 4 यहाँ था। ठीक है, अब 3 आ गए, अब हमें 3 और निकालने हैं। तो थर्ड आ गया, अब फोर्थ निकालेंगे। फोर्थ रैशनल नंबर Q4 कहाँ निकाल दें, इसको a मान लेते हैं इस बार और इसको मान लेते हैं हम b। तो a क्या है हमारा, 3 प्लस 13 बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेंगे फिर से यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 13 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 मीन्स 25 बाय 8। तो एक और नंबर जो हमने निकाला वो कहाँ निकाला है अभी, वो निकाला है यहाँ।
25/8 इस तरह से। तो कितने रैशनल नंबर निकल गए? 1 2 3 4। अब क्या निकालना है हमें? दो और निकालने हैं। तो कर सकते हो आई थिंक, लेकिन करा ही देता हूं फिर भी। फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ Q5 कैसे निकलेगा? अब इसको कहीं से भी ले सकते हैं हम। इसको ले लो A और इसको ले लिया हमने फिर से B। यहां नहीं लेते, यहां मान लेते हैं। इसको A मान लिया हमने और इसको B। तो फिर से 15 नाउ फिफ्थ निकालेंगे हम रैशनल नंबर कैसे? 15/4 एंड 4 के बीच में 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 दैट इज 31/8। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 31/8 and 4 is here. Now the sixth one, the last rational number between 3 and 4 कैसे निकालेंगे? सिक्स्थ रैशनल नंबर निकाल देते हैं बेटा। क्या होगा फिर से? अब इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको हम मान लेते हैं फिर से A and this is our B। तो फिर क्या करेंगे? 31/8 प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। फिर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 एंड फाइनल इज 63/16। सो ये सेकंड आ जाएगा हमारा, सिक्स आ जाएगा कितना? 63/16। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 रैशनल नंबर हमने निकाल दी किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। ये है हमारा रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला जो मैंने बताया था a + b/2। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है। इसके अलावा भी एक और मेथड कौन सा होता है? अब हम उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे इन आंसर्स को, डेफिनेटली दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द आंसर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई जरूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की। रैशनल नंबर मैंने बताया कि किन्हीं दो डिजिट के बीच में, किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाखों और करोड़ों भी हो सकते हैं। बस ये हमारे ऊपर है कि हम कितने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है लेकिन गलत नहीं है। तो ये एक अलग मेथड था। अब जो दूसरा मेथड होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करेंगे, ठीक है? होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है लेकिन ये कभी भी गलत नहीं होता। अगर आपको एलसीएम प्रॉपर लेना आता है तो डेफिनेटली you will get the right answer. So let's come towards the question number 3. Question number 3 में क्या है? Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. यहाँ पर भी क्या है? 3 and 4 बस डिवाइड कर दिया गया है किससे? यहाँ पर 5 से और यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है? तो इसको करते हैं कैसे, देखिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखो, एक हमें दिया हुआ है कि 3/5 and 4/5 क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर को ध्यान दो। डिनोमिनेटर क्या है? 5 and 5। यहाँ पर क्या है? सेम है। तो पहले तो मैं यही सिखा देता हूं कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब भी रैशनल नंबर हमें निकालना पड़ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का भी। तो जरूरी नहीं कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पहली बात ये कि हमें अगर यहां से रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 के बाद क्या आता है? 6। तो इन दोनों नंबर्स को हम किससे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कैसे? देखो, इसको करते हैं पहले। 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, और इसको 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 18/30 एंड यहाँ पर क्या आने वाला है? 24/30। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है बेटा कि डिनोमिनेटर इसका, फर्स्ट नंबर का, एंड डिनोमिनेटर इसका, इन दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में क्या है? यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है? 24। तो 18 एंड 24 जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उनको हम
नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं अपने दिमाग से, उनकी कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। लेकिन जब हम हमारे न्यूमरेटर 18 एंड 24 है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आने वाले होंगे, तो 18 के बाद क्या था 19, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 18 के बाद क्या आता है बेटा 19/30, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 19 के बाद 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, तो कितने निकालने थे हमें 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वापस 4/5 लिख सकते हो आप, ज्योमेट्री बनता। तो हमने सिंपली कैसे निकाल दिया, ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए इसके इन दोनों के बीच में। होप सो कि समझ में आया होगा, डिनोमिनेटर सेम हो तब ये कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने को बोला जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उससे एक बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में गिनती देख लेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर डिजिट क्या है, यहाँ पर डिजिट क्या है, यहाँ नंबर क्या है, यहाँ नंबर क्या है, तो उनको कंपेयर करेंगे, देख लेंगे फिर कि 18 और 24 के बीच में हमारे पास पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, तो इसी के साथ एक और मैं एग्जांपल ले लूं कि मान लो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया गया, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया और अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि आप निकालो 3/7 और 4/3 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर, तब क्या करेंगे? यहां पर क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन अब यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। समझ में आ गई बात? तो अब क्या करेंगे हम, पहले इसका और इसका, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आएगा, फिलहाल तो 21 आएगा, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो प्लीज सीख लीजिए कि इन दोनों का साथ में एलसीएम कैसे लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 7 इज सेम, एंड 7 1 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 21, ठीक है। तो जो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आती है हमारी, फिर ये जो एलसीएम है 21, यहां पर भी डिनोमिनेटर में बनाएंगे हम और यहां पर भी डिनोमिनेटर में बनाएंगे हम। मींस क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है हमारा, मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि 7 की जगह में क्या लाना है 21, और यहाँ 3 की जगह क्या लाना है हमें 21। तो कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो हमारा 21 आएगा। तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ऊपर हमें 3 से भी इसको भी करना पड़ेगा, तभी हमारा फ्रैक्शन सेम रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, नीचे हमें 3 को किससे करना होगा 7 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे 7 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 21, और यहाँ कितना आ जाएगा 28/21। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या अब निकाल सकते हैं हम रैशनल नंबर। 9 है, यहाँ पर क्या है 28, हाँ बहुत डिफरेंस है, 9 एंड 28, ये तो बहुत दूर दूर है, और हमें सिर्फ कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 4, तो इजी है, यहाँ तो निकल गए, यहाँ कितने निकल गए 10/21, 11/21, सॉरी छोटा हो रहा है काफी, तो कितना आ जाएगा 10/21, 11/21, 12/21 एंड 13/21, और लास्ट में क्या था हमारा, किसके बीच में निकालना था हमें 4/3 के बीच में। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर आ गए इन दोनों के बीच में, ये तब जबकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। बात समझ में आई? तो पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा, उसके बाद हम फिर वही चीज अप्लाई करेंगे जो हमने इसमें की है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास, किन्हीं 2 इंटीजर के बीच में या किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में न्यूमेरस बहुत सारे नंबर निकालने का, बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने का 2 तरीके हैं कि या तो a + b/2 कर लो, या फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करके फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो अब हमें स्टेटमेंट देना है, रीजन के साथ बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है एनसीईआरटी में, इनमें से कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है
स्टेटमेंट है, पूछा नहीं जा रहा एक्चुअली, स्टेटमेंट है ये, हमें यस और नो करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो मैंने जब कहाँ आ रहा है, ये वाला सेट किसके अंदर बताया जा रहा है, इसके अंदर, होल नंबर के अंदर, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। तो अब याद करो होल नंबर क्या होते थे। होल नंबर का सेट मैंने बताया था, W इज इक्वल टू, नंबर इज ए सेट ऑफ 0 and 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से ये 1 से क्या स्टार्ट होता है, यही तो होते हैं बेटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यही तो होते हैं। तो ये होल नंबर है सारे मिलाकर, और ये नेचुरल नंबर इसी के अंदर है, यानी कि स्टार्टिंग वाला भी नेचुरल नंबर और एंड वाला भी नेचुरल नंबर जो भी होगा इंफिनिटी पर, वो सभी कहाँ है, एग्जिस्ट करते हैं किसमें, किसमें किसमें, होल नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू, दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट टू, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, कि हर इंटीजर होल नंबर होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों, अब देखो होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, कोई नेगेटिव तो है नहीं इसमें, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, इंटीजर तो नेगेटिव भी होती है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में अगर हम बात करें तो वो क्या होती है हमारे, 0 -1 -2 टिल माइनस इंफिनिटी, और इधर चलें तो 1 2 3 एंड टिल प्लस इंफिनिटी। ये क्या होता है हमारा, ये इंटीजर होता है, जिसे हमने z से इंडिकेट करते हैं, जिसे z मैंने बताया। तो ये नेगेटिव है सारे, ये वाले पार्ट्स क्या हैं, ये इंटीजर तो हैं, तो क्या ये होल नंबर है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं राइट साइड में। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। क्या ये बात सही है, नहीं ये भी बात गलत है। क्यों, कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मैंने बताया, अभी आपने पढ़ा कि किस फॉर्म में होता है, वो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसको ले लें 1/2, अगर हम बात करें कि 1/2 रैशनल नंबर तो है, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। तो क्या 0.5 होल नंबर होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि पूरे नंबर, ये डेसिमल नहीं होता। ये जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, जितने डेसिमल्स होते हैं, ये होल नंबर नहीं होते। समझ में आ रही है बात। तो एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सही बात है, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो खत्म, एक्सरसाइज फाइनली खत्म हो गई, और होप सो के समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछ सकते हैं, ऐसे कोई डरने वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई मारता पीटता भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।